संसद के मॉनसून सत्र का 11वां दिन है। संसद में आज भी एसआईआर पर हंगामे के पूरे आसार हैं। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर चर्चा की मांग की जा रही है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी आज संग्राम हो सकता है। संग्राम के चलते अब तक सिर्फ 2 दिन ही कामकाज हो पाया है। संसद के मॉनसून सत्र का सोमवार को 11वां दिन। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर आज भी हंगामे के आसार। विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि इस मामले पर सदन में चर्चा हो। साथ ही सत्र में ट्रंप को टैरिफ को लेकर भी शोर शराबा हो सकता है। विपक्ष के हंगामे के कारण मॉनसून सत्र में अब तक केवल 2 दिन ही कामकाज हुआ है। इन 2 दिनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में बहस हुई थी। सरकार आज लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश करेगी। इस बिल का मकसद खेल संगठनों में कामकाज बेहतर करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त से 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेंगे और इसे लोकसभा से 30 जुलाई को मंजूरी मिल गई है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। मनोहर, अब कल जब राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई है गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की, तो ऐसे में सुगबुगाहट तेज हो गई है। कोई नया बिल भी पेश हो सकता है? देखिए, बिल्कुल। अगर हम आज सोचें लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को, तो इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो पेंडिंग बिल बचे हुए हैं। अगर हम स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल की बात करें तो उस पर आज चर्चा हो सकती है। वहीं राज्यसभा में अमित शाह जो है तो मणिपुर में 6 महीने तक जो राष्ट्रपति शासन एक्सटेंडेड करने की मामले हैं उसको रख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है। इसके साथ साथ राज्यसभा में जो है तो गुड कैरिज की बिल भी है, उसे भी पास कराने की सरकार के ऊपर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार इंडिया ब्लॉक के घटक दल प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के, वो आज एक बार फिर देखने को मिलेगा। 10:30 बजे फिर इंडिया ब्लॉक के घटक दल एसआईआर को लेकर के प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे और सदन के अंदर हंगामा होगा। क्योंकि हमने शुक्रवार को देखा कि राज्यसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ और ब्लैक कमांडो वेल के पास जो है ह्यूमन चेन बना करके खड़े थे, इसे लेकर के ऑपोजिशन के सांसदों ने विरोध भी किया था और इसकी शिकायत भी की थी। तो आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाने की बात की और पेनाल्टी लगाने की बात की और उसके बाद उन्होंने डेड इकोनॉमी की बात की कि हमें इसकी चिंता नहीं है, वो रूस के साथ किसी भी तरह का संपर्क रखे। तो ऐसी स्थिति में जो है सो तमाम विपक्षी दलों के सांसद जो है से लेकर के संसद में हंगामा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति से मुलाकात और इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, इसी बीच ट्रंप के जो ऐलान हैं कभी टैरिफ को लेकर, इन चीजों को लेकर भी आज हंगामा देखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल टैरिफ को लेकर के अपोजिशन लगातार दबाव बना रहे हैं। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि ये डेड इकोनॉमी है। हालांकि इसे लेकर के कई कांग्रेस के नेता भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अपोजिशन के कई नेता इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से जो केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अपना स्टेटमेंट पिछले हफ्ते दे चुके हैं। उनका ये कहना था कि सरकार जो है सारी चीजों को सारे स्टेक होल्डर से बातचीत कर रही है। क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उस पर सरकार और देश हित में जो भी होगा वो एक्शन लिया जाएगा। तो इसे लेकर के हंगामा हो सकता है। जहां तक दूसरा सवाल आपने पूछा था कि कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री एक एक करके जो है सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। हो सकता है किसी दिन को लेकर के चर्चा हुई हो या किसी और चीजों को लेकर के चर्चा हुई, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक मुलाकात हुई। सारी चीजें जो है तो हो सकता है तय हो गया हो और कभी भी यूपीसी को भी संसद में ला सकते हो। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के जो जिस तरह से चुनाव आयोग ने डेट जारी कर दी है कि 9 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, उसे लेकर के हो सकती है चर्चा हो। तो कई ऐसे इश्यूज हैं जिसे लेकर के चर्चा हुई है। जी
बिल्कुल, ऐसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर एसआईआर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष शुरुआत से ही हंगामा कर रहा है और अगर पोस्टर बैनर को लिए प्रदर्शन आज भी देखने को मिला, क्या लगता है कार्रवाई स्थगित भी हो सकती है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हमने बीते 10 दिनों में यही चीज देखा है कि करीब 20 बार से ज्यादा राज्यसभा और लोकसभा स्थगित हुई है और उसमें बड़ा मुद्दा एसआईआर रहा है। एसआईआर को लेकर के जिस तरह से पॉलिटिक्स गर्मा गई है सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों। देखना तो आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का पहला दिन है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एसआईआर को लेकर के विपक्ष फिर हंगामा करता है, क्योंकि विपक्ष के नेता कह चुके हैं कि हम इसे लेकर के संसद से लेकर के सड़क तक जाएंगे। जी बिल्कुल, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आज घमासान बेहद ज्यादा बढ़ सकता है और आसार है कि आज की कार्रवाई स्थगित भी हो सकती है। 11वां दिन है, क्या लगता है आज कोई बिल भी पास हो सकता है मनोहर? देखिए, लोकसभा में एक बहुत बड़ा बिल है, एक नहीं दो कह सकते हैं। वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बिल है जिसमें एक मेजर बदलाव की जो बात हुई थी स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के अंदर, जिसमें जितने भी खेल संगठन है, चाहे वो बीसीसीआई हो या दूसरा स्पोर्ट्स संगठन हो, उनको भी इस बिल के दायरे में रखा गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके, बेहतर तालमेल हो सके, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं। बिल्कुल, यानी कि मनोहर आज का दिन बेहद खास, देखना होगा आज कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर